जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभा गिरिवारधारी, जय गोपी जना वल्लभा गिरिवारधारी, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभा गिरिवारधारी, जय गोपी जना वल्लभा गिरिवारधारी, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय गौरानिता गौरानिता जय गौरानिता, जय जय प्रभुपाद जय जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री गौरताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत भक्त
वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का इस जपा रिट्रीट में हरिनाम की महिमा में तीसरे दिन स्वागत है। जैसे कि हम पिछले 2 दिनों से श्रवण कर रहे हैं कि हरिनाम करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। प्रथम दिवस हमने श्रवण किया था, 2 महत्वपूर्ण बातें थी कि सही चेतना कि मुझे कुछ भी भगवान से नहीं चाहिए। जब मैं हरिनाम करता हूँ मुझे कुछ भी भौतिक लाभ भगवान से प्राप्त नहीं करना है। तो हरिनाम हमारी भोग वृत्ति को नष्ट करता है और सेवा वृत्ति को जागृत करता है। और जब सही मनोवृत्ति से जप किया जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण मेरे स्वामी हैं, तब वास्तव में वो जप कहलाता है। और ये जो जप है, हरिनाम है, हमारी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करता है। और कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से ये जो कृष्ण का नाम है राम के नाम से, विष्णु के नाम से श्रेष्ठ है। और ब्रह्मांड पुराण में इसका उल्लेख है, स्वयं शिव जी भी इसका गुणगान किए हैं और स्वयं शिव जी भी इन नामों का जप करते हैं। तो हरिनाम की महिमा तो आगाध है। और अगर कोई व्यक्ति गिरते हुए, फिसलते हुए या अचानक उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट के समय या सर्पदंश के वजह से, हरिनाम का उच्चारण करता है निस्सहाय रूप में, तो वह निश्चित रूप से नरक का दर्शन नहीं करेगा। जैसे गजेंद्र है, द्रौपदी है और अजामिल है, इन्होंने किस भाव में नाम को पुकारा
तो भगवान ने स्वयं इनका रक्षा किया, क्योंकि कलयुग में कृष्ण अपने नाम के रूप में ही प्रकट होते हैं। तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे, जो 3 प्रकार के नाम हैं, उस पे हम थोड़ा श्रवण करेंगे। उससे पहले कुछ सिद्धांत आपको बताना चाहते हैं। जैसे भागवतम में उल्लेख है कि किसी भी प्रकार का जीव क्यों ना हो, पतित से पतित जीव चांडाल योनि में जन्मा हो या चांडाल से निम्न योनि में जन्मा हो, अगर वह किसी शुद्ध भक्त का आश्रय लेता है, उससे दिव्य उपदेश ग्रहण करता है, दिव्य मंत्र ग्रहण करता है, तो वह भी पवित्र हो जाता है, वह भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। जैसे 2 उदाहरण बहुत सुंदर है। हरदास ठाकुर के पास में चिंतामणि नाम की वेश्या आई थी, जो उनको अपने हाव-भाव से आकर्षित करना चाहती थी। हरदास ठाकुर एक सुंदर युवक थे, उनका संग करना चाहती थी। तो हरदास ठाकुर के प्रसिद्धि को नष्ट करने के लिए रामचंद्र खान ने उस वेश्या को भेजा था। तो वेश्या को हरदास ठाकुर देखिए, उनका मन विचलित नहीं हुआ उस वेश्या को देखकर, उसके हाव-भाव को देखकर। हरदास ठाकुर केवल इतना ही कहे कि आप यहाँ पर बैठिए और मैंने जो संकल्प लिया है, उस वह संकल्प जब तक मेरा पूरा नहीं होता है, तब तक मैं आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो उनका संकल्प था हरिनाम। जैसे कुछ भक्त संकल्प लेते हैं अधिक मास में, चातुर्मास में कि हम इतना माला जप करेंगे, तो उतना माला जप निश्चित रूप से करना चाहिए। तो हरदास ठाकुर तो रोज इतना माला करते थे कि उनको कुछ अन्य कार्य करने के लिए समय ही नहीं मिलता था। तो रात्रि भर वेश्या बैठ गई और उस हरिनाम को सुनने लगी। एक प्रकार से शुद्ध भक्त के मुख से हरिनाम सुनना भी उस जीवात्मा को पवित्र कर देता है, उसके समूल कल्मश को नष्ट कर देता है, उसकी भौतिक इच्छा होती है उसको भी जला के भस्म कर देता है। तो स्वयं हरदास ठाकुर, जिनको चैतन्य महाप्रभु नामाचार्य की पदवी दिए हैं, तो उस हरदास ठाकुर के सानिध्य में बैठकर उस वेश्या ने 3 दिन तक 3 रात्रि तक हरिनाम सुना और उसके बाद में वो भक्त बन गई पूर्ण रूपेण, पूरा शरणागत हो गई। उसका जो हृदय था कल्मशहीन हो गया, भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई। उसने क्या किया, अपना सिर मुंडवा लिया, सफेद वस्त्र पहन लिए और हरदास ठाकुर ने कहा कि तुमने वेश्यावृत्ति से जो भी पाप की कमाई अर्जित की है, उसको तुम ब्राह्मणों में बांट दो। उस वेश्या ने वैसे ही किया, सब कुछ दे दिया अपने घर का और तुलसी महारानी के सामने बैठ गई और वह 3 लाख नाम का जप करने लगी। हरदास ठाकुर उनको दीक्षा दे दिए 3 लाख नाम जप करने का। और जब वह जप करने लगी तो बताया जाता है कि उसकी इंद्रियां इतनी शुद्ध हो गई और जो पहले वेश्या थी अभी अभी महान वैष्णवी के रूप में विख्यात हो गई, उसकी प्रसिद्धि हो गई और दूर दूर से लोग उसका दर्शन करने आने लगे। ये है हरिनाम की महिमा। अगर हम शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करते हैं तो निश्चित हरिनाम हमको कृपा प्रदान करेगा। जैसे सही डॉक्टर जो जानता है कि पेशेंट का क्या रोग है और उस रोगी को हम मुझे कौन-सी औषधि देनी है, तो वह डॉक्टर जब सही औषधि देता है और पेशेंट जब उसको स्वीकार करता है, तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। और दूसरा उदाहरण है नारद और मृगारी का। जो मृगारी इतना पापी था कि पूरी तरह से पशुओं को मारता नहीं था, पक्षियों को मारता नहीं था, अधमरा छोड़ देता था। उसको तड़फते हुए देखकर बहुत आनंद आता था। तो नारद मुनि उसको बोले कि ये तो बहुत बड़ा पाप है, या तो आप सारे पक्षियों को पूरी तरह मार दो या इनको मारो ही मत। तो ये आपको किसने सिखाया है? बोले मेरे पूर्वज हैं, वो ऐसा ही करते थे, उन्होंने मुझे सिखाया और मुझे ये करने में बहुत आनंद आता है। इससे बड़ा आनंद मेरे दुनिया में कुछ भी नहीं है कि मैं जब दूसरे जीव को तड़फते हुए देखता हूँ, तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो नारद मुनि बोले इसका बहुत भयंकर परिणाम है। तो बोले ये जो पाप कर्म करने से तुमको विभिन्न प्रकार के नरकों में यातना झेलनी पड़ेगी। तो वह मृगारी जब नारद मुनि के उपदेशों को सुनने लगा, नारद मुनि ने बोला कि सब छोड़ दो, तो वह कहने लगा
ये सब छोड़ दूंगा तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा, मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। तो नारद मुनि बोले उसकी चिंता मत करो, वो सब हो जाएगा। तो देखिए नारद मुनि के चरणों में गिरकर मृगारी ने भी इस महामंत्र को प्राप्त किया और तुलसी महारानी के सानिध्य में बैठकर वो हरि नाम का जप करने लगा और बताते हैं कि पूरी तरह से शुद्ध हो गया। सारे गांव के लोग उसके लिए प्रसाद लेकर आने लगे। इतना प्रसाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो गया कि खाने वाले दो पति पत्नी थे, बहुत सारा बच जाता था। तो मृगारी कहने लगा कि बहुत वेस्टेज हो रहा है, तो जितना हमें आवश्यक है हम उतना ही ग्रहण करेंगे, बाकी वस्तुएं हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो जो मृगारी इतना पापी था, हरि नाम का आश्रय लेकर, शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर, उसका परिणाम क्या हुआ? जब बाद में नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि को लेकर आए कि चलो मैं तुमको एक शुद्ध भक्त का दर्शन कराता हूँ, जो कि नारद मुनि के शिष्य ही थे, मृगारी। तो मृगारी ने जब दूर से देखा कि मेरे गुरु महाराज आ रहे हैं, तो उसने प्रणाम करने की इच्छा व्यक्त की और प्रणाम करते उसने क्या देखा, नीचे चींटियां थी और मैं प्रणाम करूंगा तो ये मर जाएंगी, ये पाप हो जाएगा, जीव हिंसा हो जाएगी। तो उसने क्या किया, अपने गमछे से उन चींटियों को हल्के से हटाया और तब प्रणाम किया। देखिए जो जीव पशुओं को अधमरा करके आनंद लेता था, वो भी चींटी को भी मारना नहीं चाहता। हरि नाम की महिमा ऐसी है, उस जीव के हृदय में करुणा उत्पन्न कर देती है। तो एक सही व्यक्ति से, एक सही स्रोत से हमें इस हरि नाम को प्राप्त करना चाहिए, जो प्रामाणिक परंपरा में हमारे गुरुजन हैं, वही प्रामाणिक स्रोत्र है इस हरि नाम का। भगवत गीता के 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होता है कनिष्ठ अधिकारी, एक होता है मध्यम और एक होता है उत्तम। जो कनिष्ठ होता है वह, उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। वो इस्कॉन संस्था में आता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, शास्त्रों में कोई श्रद्धा नहीं होती है, कोई ज्ञान नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, शास्त्र को भी ठीक से पढ़ा हुआ नहीं होता है। और जब भी उसकी भौतिक इच्छा पूरी होती है तो वह उस संस्था को छोड़ के चला जाता है। बहुत ही अल्प समय के लिए कनिष्ठ अधिकारी रहता है और बताया जाता है कि भगवान पे हल्की हल्की श्रद्धा होती है, पर भगवान के भक्तों पे श्रद्धा नहीं होती। जो मध्यम अधिकारी है उसको भक्तों पे पूरी श्रद्धा होती है, शास्त्र पे पूरी श्रद्धा होती है और भक्ति मार्ग पे पूरी श्रद्धा होती है। और वो शास्त्र के ऊपर शास्त्रार्थ नहीं कर पाता, वाद विवाद नहीं कर पाता। जैसे दूसरा कोई व्यक्ति उसके साथ शास्त्रार्थ करे तो वह उसको हरा नहीं पाएगा। हाँ, वो विचलित भी नहीं होगा, उस भक्ति मार्ग को छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी पूर्ण श्रद्धा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे भक्त का कभी पतन नहीं होता जो मध्यम अधिकारी होता है। कनिष्ठ अधिकारी का पतन हो जाता है क्योंकि उसकी श्रद्धा बहुत कोमल रहती है। और जो उत्तम अधिकारी होता है उसको तो शास्त्र पे पूरी दृढ़ श्रद्धा होती है और प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करता है और उसके साथ कोई भी शास्त्रार्थ करे वह उसको परास्त करके उसको भगवान का भक्त बना देता है। चाहे मायावादी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति उस शुद्ध वैष्णव के सामने अपना सिद्धांत रखता है तो शुद्ध वैष्णव उसके सिद्धांत को खंडित कर देता है, उसमें इतनी शक्ति होती है। तो ये 3 प्रकार के जो भक्त होते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कनिष्ठ का पतन हो जाता है, मध्यम का पतन नहीं होता और शुद्ध भक्त तो हमेशा भगवान के सानिध्य में रहता है। तो शास्त्र कहते हैं कि जो हरि नाम है वो शुद्ध है और जब हरि नाम में रुचि आने लगती है तो वह रुचि हमको आसक्ति की तरफ लेके जाती है। देखिए शिष्टाष्टकम का जो पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदा बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्वपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये शिष्टाष्टकम का जो पहला श्लोक है हरिनाम की पूरी महिमा बताता है। देखिए पहला एक एक करके हम लेंगे। जैसे पहले आता है चेतो दर्पण मार्जनम।
ये जो हरि नाम जप है, ये हमारे चित्त की शुद्धि करता है। जैसे हमारे चित्त पर धूल जम गई है, धूल कौन-सी है? भौतिक इच्छाओं की धूल है और भौतिक विषय वासनाओं की धूल है। जैसे एक आईना होता है, एक मिरर होता है, एक शीशा होता है, उसपे धूल जम जाती है, मोटी परत रहती है। तो आप क्या करते हो? एक कपड़ा लेकर गीला करके उसको पोंछते हो, तो आपका जो प्रतिबिंब है, आपका जो रिफ्लेक्शन है, वो शीशे में बहुत सुंदर दिखाई देता है। उसी प्रकार से हरि नाम क्या करता है? जब हम हरि नाम को करते रहते हैं श्रद्धापूर्वक, तो हमारे चित्त में जो काम वासना है, जो अशुद्धि है, वह उसको नष्ट कर देता है। और आईने में दर्शन करना कैसा है? वो भगवान का दर्शन करा देता है। क्योंकि प्रभुपाद जी एक जगह कहे हैं, अगर आप श्रद्धापूर्वक हरि नाम लेंगे, गंभीरतापूर्वक लेंगे, निरपराध रूप से लेंगे, तो आप कृष्ण को अपने आँखों के सामने देख पाएँगे। एक दिन ऐसा ये संभव है। तो हमें हरिनाम पे पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। इसको कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। क्योंकि उस धूल के कारण हम भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे और धूल क्या है? भौतिक काम वासना है, भौतिक इच्छाएँ हैं। तो धूल जब हट जाएगी, जैसे हम उस कपड़े से धूल को हटा देते हैं, तो अपना प्रतिबिंब देख लेते हैं, उसी प्रकार से हरिनाम के द्वारा जब हम मन रूपी धूल को नष्ट कर देंगे, तो हमें कृष्ण का दर्शन अवश्य होगा। और दर्शन करने का अर्थ है भगवान से सुनना। जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में दर्शन का अर्थ देखना नहीं होता है, दर्शन का अर्थ सुनना होता है। तो जो भक्त जितना श्रद्धा पूर्वक हरिनाम के विषय में सुनता है, तो वह आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कई भक्त कहते हैं कि प्रभु जी, हम हरिनाम पे इतनी श्रद्धा नहीं है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि हरिनाम करने से पहले उनको हरिनाम का महात्म्य पढ़ना चाहिए। हरिनाम का महात्म्य पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उसमें क्या होता है कि हरिनाम में हमारी श्रद्धा और जाग जाती है, बढ़ जाती है और तब हम उस वो उत्साह के साथ हरिनाम प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए, जो जैसे साउंड सिस्टम में एम्पलीफायर होता है ना, वो एम्पलीफायर जो है, वो गुरु है। भगवान की जो वाणी है, वो गुरु के माध्यम से हम तक पहुँचती है। तो जैसे माइक में हम बोलते हैं, तो एम्पलीफायर के द्वारा वो सब जगह फैलता है वाणी। उसी प्रकार से भगवान के द्वारा जो गुरु के पास शब्द ब्रह्म आता है और वह शब्द ब्रह्म, हरिनाम रूपी शब्द ब्रह्म, जब हम उसको प्राप्त करते हैं गुरु के माध्यम से, तो वह पूरे जगत में फैलकर उस जगत को पवित्र बना देता है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु तो इस हरिनाम को सब जगह फैलाए। बाद में प्रभुपाद जी उनके अनुयायी बन के उसको पाश्चात्य जगत में फैलाए। उन्होंने पाश्चात्य जगत को तार दिया, इसलिए बताया जाता है पाश्चात्य देश तारिणे। जैसे भागवतम में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। एक बहुत महिमा हरिनाम की ऐसी भी है, काष्ठ। काष्ठ मतलब लकड़ी। लकड़ी के अंदर अग्नि है। जब अग्नि लकड़ी को पकड़ लेता है, तो लकड़ी पूरी जल के राख हो जाती है। उसी प्रकार से हरिनाम लेते-लेते हमारा शरीर काष्ठ के समान है, हरिनाम अग्नि है। और हरिनाम जब लेते हैं, तो शरीर में अग्नि लगता है। अग्नि लगने से क्या होता है कि हमारा जो सूक्ष्म और स्थूल देह है, वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि जब तक सूक्ष्म देह भी बचा रहेगा, तब तक हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हरिनाम हमारे सूक्ष्म देह को भी नष्ट करता है और सूक्ष्म देह में ही, सूक्ष्म शरीर में ही जो मन, बुद्धि, अहंकार वाला शरीर है, उसमें वासनाएँ सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। और हरिनाम ध्यानपूर्वक लेने से क्या होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जो दूषित चेतना है, वो नष्ट हो जाती है। और जब सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तभी जीवात्मा भगवत धाम चला जाता है। तो हरिनाम क्या करता है, उस आत्मा को जगाता है। आत्मा जो सुप्त अवस्था में है, उसको जगा के भगवान कृष्ण के साथ, जो परमात्मा रूप में उसके साथ बैठे, उनका कनेक्शन कराता है। और कनेक्शन करा के ही वह इस शरीर को छोड़ के चला जाता है। और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जब नष्ट हो जाते हैं, वो आत्मा दिव्य शरीर धारण कर लेता है, जो वैकुंठ धाम में या गोलोक धाम में प्राप्त होता है। अभी कहते हैं भव महादावाग्नि निर्वापणम। देखिए, भव क्या है? भव का अर्थ है, इस संसार में 6 प्रकार के चाबुक हैं। जैसे भूख है,
प्यास है, बीमारी है, मृत्यु है, शोक है और मोह है। ये भौतिक प्रकृति ने 6 प्रकार के हंटर, चाबुक हमारे लिए रखे हैं, जो समय-समय पे हमको मिलते रहते हैं। क्योंकि समय आने पे भूख लगती है, समय आने पे प्यास लगती है, तो ये प्यास और भूख ही हमारे भक्ति में जीवन में विघ्न उत्पन्न करते हैं। देखिए परीक्षित महाराज जब कथा सुन रहे थे, 4 दिन कथा सुनते-सुनते बीत गए, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि राजन 4 दिन हो गए आपने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, विश्राम नहीं किया, आप कुछ ब्रेक ले लीजिए। जैसे हम कोई भी सेमिनार करते हैं ना, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने पे हमें खुशी होती है। वैसे तो बाहर के संसारी लोग लंच ब्रेक लेते हैं, टी ब्रेक लेते हैं, पर भक्तगण जूस ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक लेना नहीं चाहते थे परीक्षित महाराज, क्योंकि उनको पता था मेरे पास समय कम है। तो उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। वे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि पहले ही मैं गलती कर चुका हूँ। मैंने इसी प्यास और भूख के कारण एक मरा हुआ सांप एक ऋषि के गले में डाल दिया था, जिसके कारण मैं आज आपके समक्ष बैठा हूँ। ये मेरे लिए वरदान है। परंतु अभी अगर मैं भूख और प्यास में लग गया, तो मैं कथा से वंचित हो जाऊँगा। और ये कथा कैसी है? अमृत है। इस अमृत के सामने भूख और प्यास कुछ नहीं है। वास्तव में 4 दिन तक जब तक मैं आपके सामने लगातार सुनता रहा, तब तक मेरे को आनंद आ रहा था। मुझे किसी भी प्रकार का भूख प्यास नहीं सता रहा था। तो अभी ये गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। तो ये प्रकृति ने 6 प्रकार के चाबुक रखे हैं, हंटर रखे हैं। जैसे एक अपराधी होता है ना, उसको हंटरों से मारा जाता है, पहले के ज़माने में करते थे, अभी तो वो कस्टम नहीं है। तो उसी प्रकार से 6 प्रकार के चाबुक हैं। और देखिए 4 प्रकार के दुःख हैं, जो प्रकृति देती है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। 3 प्रकार के क्लेश हैं और पवर्ग है। पवर्ग मतलब मतलब परिश्रम करता है जीव इस संसार में गधे की तरह। और भ ब मतलब वो व्यर्थ चला जाता है। और उसके बाद में फ मतलब ज़्यादा परिश्रम करने से फेन आता है। और फिर भ मतलब भय होता है और फिर म मतलब मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा संसार इसी पवर्ग में लगा हुआ है। ये भी भौतिक प्रकृति का देन है। इसको भी भव महादावाग्नि कहते हैं। जैसे सुबह मंगल आरती के समय उठते हो हम कहते हैं ना, संसार दावानल। तो उसी प्रकार का अग्नि इस संसार में लगा है, विषय वासना का। इसको भव महादावाग्नि कहते हैं, महादावाग्नि। महाभारत में एक बहुत सुंदर बात बताई गई है। महाभारत में कहते हैं, जैसे माताएं लोग है ना, किचन में जाती हैं, कढ़ाई लेती हैं। और कढ़ाई छोटी होती है, कढ़ाई में तेल डाला जाता है, नीचे से अग्नि उत्पन्न होती है। और उस तेल में पूड़ियाँ डाली जाती हैं, पकोड़े डाले जाते हैं। तो महाभारत में सुंदर उदाहरण है। महाभारत में कहते हैं जो कढ़ाई है, ये भौतिक संसार है। और जो तेल है, वो प्रकृति के 3 गुण हैं। और जो चम्मच होता है ना, जिससे पूड़ी को ऊपर-नीचे करते हैं, वो है काल। और जो पूड़ी और पकोड़ा है, वो हम सब जीव हैं, जो बैठे हुए हैं यहाँ पर। और जो अग्नि है, वो 3 प्रकार के कलेश हैं। तो हम ऐसे संसार में रह रहे हैं। देखिए हर समय कलेश हमको सता रहे हैं। परंतु हरिनाम लेने से क्या होता है? ये महादावाग्नि शांत हो जाती है। भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो हरिनाम ही हमको बचा सकता है। जिस कढ़ाई में हम बैठे हैं, पूड़ी और पकोड़े की तरह तले जा रहे हैं, उससे हमें मुक्त होना है, तो हमें हरिनाम ही बचा सकता है। जैसे बहुत तेज धूप है और कोई व्यक्ति नंगे पैर चल रहा है, उसका पैर जल रहा है, उसको सामने एक बरगद का वृक्ष दिखता है, उस बरगद के वृक्ष के नीचे जाके वह खड़ा हो जाता है। और थोड़ी बहुत बूंदें आती है पानी की, तो उसको राहत मिलती है, क्योंकि उसको आश्रय मिल गया। तो उसी प्रकार से उस जीव के लिए आश्रय क्या है? हरिनाम है। जैसे बरगद वृक्ष हरिनाम हो गया, जो पाँव जल रहा है धूप से, वो कलेश हो गया। और वो जो व्यक्ति, हम सब जीव हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो इसको कहते हैं भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो कलेश सबसे पहले नष्ट होते हैं जीव के। ये हरिनाम का सबसे पहला गुणगान है कि हरिनाम का आश्रय लेने पर कलेश नष्ट हो जाते हैं।
और फिर आगे कहते हैं श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। जैसे आपने देखा ना, चंद्रमा की जो चांदनी होती है बहुत शीतल होती है, तो जब वो चंद्रमा की चांदनी पृथ्वी पे गिरती है तो सारे वनस्पतियों में रस आ जाता है। और ऐसे पशु पक्षी हैं, और चकोर जो है केवल चंद्रमा का दर्शन करता है, उसी को निहारता रहता है। उसी प्रकार से ये जो हरिनाम है, ये चंद्रिका का वितरण करता है, शीतलता प्रदान करता है। इस दग्धमय जीवन में हम जो कष्ट भोग रहे हैं, तो शीतलता प्रदान करने वाला हरिनाम है। तो हरिनाम कैसे शीतलता प्रदान करता है? शुभदा। जो हरिनाम करता है उसके जीवन में शुभ ही शुभ होता है। तो देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु में 4 चीजें बताई हैं। हरिनाम जो लेता है उसके साथ 4 घटनाएं होती हैं। पहला है कि उसका प्रेम सारे जीवात्माओं के साथ हो जाता है। अभी आप पूछेंगे, हम भी तो हरिनाम ले रहे हैं, हमारा प्रेम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अपराध के साथ ले रहे हैं। अभी हम आगे चर्चा करेंगे नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम के बारे में। उसके बहुत अच्छे-अच्छे लक्षण हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला लक्षण है, जो हरिनाम शुद्ध भाव से लेता है, तो वह सब जीवों के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेता है, सब जीवों के प्रति उसका प्रेम स्थापित हो जाता है। दूसरा बताते हैं कि भक्ति के कारण उस भक्त के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो उन भावों को देखकर इस संसार के लोग उसको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। दूसरा लक्षण है जो शुद्ध रीति से हरिनाम लेता है। और तीसरा है कि उस हरिनाम को लेने पर 26 वैष्णव के गुण प्रकट हो जाते हैं। देखिए, 26 वैष्णव के गुण हैं, उसमें से अगर आपने एक गंभीरता पूर्वक ले लिया तो 25 ऑटोमेटिक चलते चलते उसके पीछे आ जाते हैं। जैसे एक साखर का टुकड़ा गिर गया जमीन पे, शक्कर का टुकड़ा गिर गया और एक चींटी आ गई, उसको पता चल गया, वो सारी चींटियों को बुला लाएगी। जैसे भगवान का वैष्णव का एक गुण बाकी सब गुणों को ले आता है। वो एक गुण है कृष्णेक शरणम। पूरी तरह से कृष्ण को आश्रित, एक्सक्लूसिव, और किसी के शरण में नहीं जाना। जो कृष्ण के पास एक बार चला गया, पूरी तरह से उसको शरणागत है, बाकी सारे गुण अपने आप उस वैष्णव के अंदर आ जाते हैं। और वो हरिनाम के द्वारा ही कृष्ण का आश्रय प्राप्त किया जा सकता है। तो हरिनाम लेने से वैष्णव के अंदर 26 गुण प्रकट हो जाते हैं। तीसरा लक्षण बताते हैं। और चौथा लक्षण रूप गोस्वामी बताते हैं, वह भक्त हमेशा आनंदित रहता है। उसके जीवन में चाहे संकट भी आएगा, उस संकट को भी बहुत आसानी से झेल लेगा। तो इसको कहते हैं श्रेया कैरव। उसके जीवन में ये जो शीतलता है, चंद्रमा की रोशनी आ रही है, तो ये 4 गुण आ गए तो भक्ति में जीवन शुभ हो जाता है, उसको शीतलता प्राप्त हो जाती है। और फिर आगे कहते हैं विद्या वधु जीवनम। विद्या वधु जीवनम कैसे है? कि भक्ति करने से, हरिनाम लेने से 4 चीजें आती हैं। जो भक्त का हृदय है उसके अंदर भक्ति प्रकट होती है हरिनाम लेने से, और ज्ञान आ जाता है, वैराग्य आ जाता है, और निष्कर्म आ जाता है। निष्कर्म का अर्थ है कि उस भक्त का मन सदैव कृष्ण में लगा रहेगा। हरिनाम इतना शक्तिशाली है, क्योंकि हरिनाम के द्वारा ही हम कृष्ण को वश में कर सकते हैं। क्योंकि भागवतम के 6वें स्कंद में बताया गया है, जैसे ही कोई हरिनाम लेता है, तुरंत कृष्ण उसकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। और कृष्ण सोचने लगते हैं कि अभी ये मेरा आश्रय लिया है तो मेरा परम कर्तव्य है इसको सुरक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया गया, नैष्कर्म्य प्राप्त होता है उस भक्त को, मतलब उसका मन सदैव कृष्ण में लगा रहता है। इसको कहते हैं विद्या वधु जीवनम। उसके जीवन से अविद्या नष्ट हो जाती है, क्योंकि भक्ति ये अविद्या को नष्ट करके सही विद्या को जागृत करती है। संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार में जितने भी स्कूल और कॉलेज है, सब अविद्या के घर हैं। प्रभुपाद इसको कहते थे कसाई खाना। और कसाई खाने में एक एक जीव जाता है, वो कटने के लिए जाता है, मरने के लिए जाता है, पर उसको पता नहीं मेरा नंबर लगने वाला है। तो उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, जड़ विद्या माया रे वैभव बनाए जीवेर गधा। जड़ विद्या इंसान को गधा बना देती है, और गधा जब ज्यादा परिश्रम करता है तो उसको ज्यादा फेन आता है, ज्यादा लंबी श्वास लेने लगता है। तो बताया जाता है कि भक्ति करने से हमें वास्तविक विद्या प्राप्त होती है, जो जड़ नहीं है, चेतन विद्या है। चेतन विद्या मतलब भागवतम की विद्या और भगवत गीता की विद्या। तो हरिनाम लेने से
वो आध्यात्मिक विद्या हमको प्राप्त हो जाती है। इसको कहते हैं विद्या वधु जीवनम। फिर कहते हैं आनंदाम बुद्धिवर्धनम। हरिनाम कैसा है? आनंद को बढ़ाने वाला है, इसका वर्धन करने वाला है। जैसे आपका भी अनुभव होगा, नए नए भक्ति में आते हैं, एक कण लिया प्रसाद का, जैसे स्वीट राइस है, उसका एक चम्मच लिया तो आपको बहुत अच्छा लगता है, अगले दिन आप बोलेंगे प्रभु जी थोड़ा और दे दीजिए ना। ऐसे करते करते फिर हम एक गिलास पूरा भर लेते हैं। तो वो प्रसाद के मामले में होता है, हमें और मामले में भी और क्षेत्र में भी वो करना चाहिए। जैसे कोई फीस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें गुलाब जामुन है, सबको एक नियम बनाए दो दो गुलाब जामुन देना है। तो किसी का दो गुलाब जामुन से मन नहीं भरा तो वो किचन में जाकर या सर्विंग करने वाले को पूछता है, एक्स्ट्रा है क्या? एक्स्ट्रा है तो मुझे दे दीजिए। तो कहने का मतलब ये है, भक्ति में क्रिया हरिनाम ऐसा है कि आनंद को बढ़ाता है, इसका वर्धन करता है। वो आनंद कभी घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। चाहे भक्ति की कोई भी क्रिया क्रिया क्यों ना हो, उसको इतना संतुष्टि मिलता है भक्त को हरिनाम लेने से, वो सोचता है सब कुछ यही है। और देखिए भक्ति विनोद ठाकुर भी ये बताए हैं कि अपने गीत में एक जगह लिखे हैं कि ये 14 भुवन जो है, इसको एक तराजू में रख दो, हरिनाम को दूसरे बाजू में रख दो, दूसरे तराजू में, उसके अपोजिट साइड में, तब भी आप तुलना नहीं कर सकते। वो पंक्ति मैं भूल गया हूँ कैसे है, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं मुझे वो गीत बहुत अच्छा लगता है। तो पूरे ब्रह्मांड में 14 भुवन में हरि नाम ही है और कुछ नहीं है। एक सीड की तरह है, एक बीज की तरह। जैसे बीज होता है ना, बीज बीज छोटा रहता है, उसको आप पानी देते रहते तो बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते बड़ा वृक्ष हो जाता है, पर उसमें फल लग जाते हैं। तो हरि नाम एक बीज की तरह शुरू होता है और भक्ति में इतना आनंद देता है कि उसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लग जाते हैं जब आप शुद्ध तरीके से लोगे। फिर कहते हैं, और ये हरिनाम लेने से क्या होता है कि कृष्ण को तो हम आकर्षित करते ही हैं, कृष्ण का जो नाम रूप गुण लीला ये भी हरिनाम प्रकट कर देता है। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं जब तक हम नाम को श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं करेंगे, तब तक कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण और कृष्ण की लीलाएं हमको नहीं दिखेंगी। तो नाम से ही रूप आता है और रूप से ही गुण आता है और गुण से लीलाएं आती हैं। इसलिए नाम को ज्यादा सुनने का महत्व है। फिर कहते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। हर पग पग पे उसको आनंद आता है और फिर वो आत्मा है उस हरि नाम में स्नान करने लगती है, आनंद के गोते लेने लगती है। और फिर अंत में बताते हैं कि वही हरि नाम उस जीवात्मा को भगवान के धाम लेके जाता है। जैसे 3 प्रकार का हरि नाम बताया गया, मनसा, उपांशु और वाचिक। जो मनसा होता है, जैसे हम करते हैं ना सुबह कि हम ही को सुनाई दे, उसको कहते हैं मनसा। मनसा मतलब आप उतनी मात्रा में उच्चारण कर रहे हो जो हरिनाम आपको सुनाई दे रहा है। और पद्धति यही है जप के समय। तो कई भक्त जोर जोर से जप करते हैं, वो ठीक नहीं है। वो जोर जोर से जप करना मतलब कीर्तन करने के समान है। तो कीर्तन तो जोर जोर से होता है, जप धीमी आवाज में होता है। और हमें जप ऐसे करना चाहिए कि दूसरे वाले को कष्ट ना हो। क्योंकि प्रभुपाद जी भी बताए हैं और सचिनंदन महाराज अपनी पुस्तक नेक्टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम में भी बताए हैं कि जो जप होता है वो धीमी आवाज में होता है, वो केवल अपने को सुनाई दे। और जो कीर्तन होता है वो दूसरों को सुनाई दे, वो ऊंची आवाज में होता है। तो उपांशु होता है जो मन मानसिक जप होता है, मन में किया हुआ जप। और जो वाचिक होता है वो बहुत जोर से उच्चारण किया हुआ जप माना, कीर्तन माना जाता है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं क्रम संदर्भ में कि हमें हरि नाम जब कीर्तन रूप में करते हैं, जोर से उच्चारण करते हैं, तो वह अन्य जीवों को उद्धार कर देता है, अन्य जीवों को उनके बंधन से मुक्त कर देता है। और वही हरि नाम जब हम धीमी आवाज में करते हैं जब के समय, तो वो हमारा उद्धार करता है। तो जो कीर्तन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण कहलाता है, क्योंकि वो हरि नाम सब जगह सब दिशाओं में फैलता है। और जो शांत रूप से जप करते हैं वो तो सो भी जाते हैं, इसलिए शांत रूप से जप नहीं करना चाहिए। तो अभी हम मुख्य विषय पे आते हैं, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। एक उदाहरण है बहुत अच्छा, अगर आप उसको समझ गए तो आपको तीनों स्टेज समझ में आ जाएंगी। देखिए नाम अपराध में क्या होता है कि बारिश जैसा मौसम बना हुआ है,
और काले घने बादल हैं और सूर्य नहीं दिख रहा है, इसको कहते हैं नाम अपराध। नाम अपराध मतलब एक उदाहरण के द्वारा, बारिश का मौसम है, काले घने बादल है और सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा, सूर्य हमें नहीं दिख रहा पर दिन है, इसको कहते हैं नाम अपराध। कैसे नाम अपराध कहते हैं कि इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, ये लक्षण बताए गए नाम अपराध के, उसमें कोई रुचि नहीं होती और इसमें बहुत श्रम लगता है। उस भक्त को लगता है कि ये हरिनाम करना मतलब पहाड़ चढ़ने के बराबर है या लोहे के चने चबाने के बराबर है। उसको हरिनाम करना मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता है और वो सोचता है केवल 16 माला ही बस, उससे ज्यादा नहीं करना है। ऐसा बताया जाता है कि 16 माला से अधिक माला आप करो तो वो प्रेम की माला होती है। तो गुरु महाराज भी कहते हैं कि 16 माला तक सीमित नहीं रहना है। प्रभुपाद जी बोले 16 माला ही को 16,000 माला करो। तो बताया जाता है कि हमें वो स्थिति को भी देखना है। ऐसा नहीं कि हम नए-नए आए और हमने 25 माला शुरू कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकारी से हमको पूछना चाहिए, हम उस स्तर पे आए हैं क्या? और हम अगर नाम भी बढ़ाते हैं तो क्वालिटी वाला नाम हो रहा है क्या? क्वालिटी वाला नहीं हो रहा तो नाम अपराध में। उदाहरण के रूप में लॉरी है, और लॉरी का एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गई है और गिरने पर आप गए उस लॉरी का रेस बढ़ा रहे हैं, स्टार्ट किया और रेस बढ़ा रहे हैं तो इंजन चल रहा है, पहिया घूम रहा है पर लॉरी लॉरी आगे नहीं बढ़ रही है। वही नाम अपराध की स्थिति है। आप नाम अपराध कर रहे हो, नाम ले रहे हो, पर उस लॉरी की तरह वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो वहीं पे टिका हुआ है। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज जी कथा बताते हैं, एक बारात थी, वो बारात उनको एक नदी को पार करके दूसरी जगह पे जाना था, शुभ मुहूर्त था विवाह का। वो बाराती सब बैठ गए। जैसे ही नाव में बैठे तो नाविक ने चलाना नाव शुरू किया और नाविक और ये बाराती सब थके हुए थे, रात का समय था, इन्होंने सोचा सुबह हम पहुंच जाएंगे और सुबह होती है तो नाव वहीं की वहीं रहती है। वो नाविक रात भर नाव चलाता रहा और उसको लगा नाव चल रही है पर चल नहीं रही थी, वो वहीं की वहीं खड़ी थी। क्यों? क्योंकि उस नाव का जो खूंटा था, लंगर था, एंकल बोलते हैं, एंकल एंकल उसने निकाला नहीं था। उस कारण से नाव वहीं पे अटकी रही, उसको लग रहा है चल रही है। हमें भी ऐसा लगता है हम हरिनाम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर वो प्रगति नहीं होता है। इसलिए सही चेतना, जैसे पहले लेक्चर में बताया, सही राइट कॉन्शियसनेस और राइट कंसेप्शन, ये दोनों भाव साधना में, ये दोनों भाव होना चाहिए। जब ऐसा भाव रहेगा तो हरिनाम लेने में रुचि भी आएगी और हमें 16 माला करने में, अधिक करने में मन लगेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। और हरिनाम में क्या होता है, नाम अपराध स्टेज में, कि भौतिक इच्छाएं आती हैं। भौतिक इच्छा मतलब जैसे संस्था में कोई भक्त आएगा तो नाम ले रहा है, उसने शुरुआत में भक्तों के संग में आकर नाम ले रहा है, पर उसका इच्छा है मुझे कोई माता जी मिल जाए जो उसके साथ, माता जी के साथ मैं विवाह करके विदेश चला जाऊं। फिर किसी का भक्त का मन चाहेगा, जो नाम अपराध से उत्पन्न होता है, कि मुझे कोई अच्छा पद मिल जाए, उस पद पे रहकर सब मेरा सम्मान करे, सब मेरी आज्ञा का पालन करे। ये नाम अपराध में विचार आते हैं, जब विचारों का भी भाव रहता है। तो इस प्रकार से जो नाम अपराध है ऐसा है, उसमें प्रगति नहीं होती है। और जो नामाभास होता है, नामाभास मतलब आपने देखा होगा कि काला बादल नहीं है, उसको कहते हैं स्लिवरी स्लिवरी क्लाउड। सूर्य है, दिन है, पर काला बादल नहीं है, पर बादलों ने सूर्य को ढक के रखा हुआ है, पर बारिश जैसा मौसम नहीं है, उसको कहते हैं नामाभास। तो ये नामाभास कैसा होता है, बताते हैं। नामाभास में पश्चाताप होने लगता है, रिपेंटेंस, पश्चाताप होता है उस भक्त को अपने पूर्व किए हुए पाप कर्मों का, कि मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत कामी हूँ। मन ही मन सोचता है मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैंने इतने भक्तों का अपराध किया, हे हरिनाम प्रभु, मैंने आपके चरणों में भी बहुत सारे अपराध किए हैं और मैं अपनी भोग इच्छाओं में फंसा हुआ हूँ। कृपया करके अभी इस जन्म में मैं आपका शरण लिया हूँ, मुझे मुक्त करिए। इसको कहते हैं रिपेंटेंस, पश्चाताप। जब भक्त के अंदर पश्चाताप की भावना आती है, और प्रभुपाद जी कहते हैं रिपेंटेंस एंड पेनेंस। पेनेंस मतलब उसकी इच्छा करती है मैं और जप करूं, और नाम आभास में मुक्ति मिलती है। और ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए।
देखिए उस नामाभास में क्या होता है, आग्रह आता है, आग्रह। वो आग्रह पूर्वक ज्यादा नाम लेता है और हठ भी आ जाता है। हठ वो आग्रह को प्रेरित करता है कि ज्यादा माला का जप होना चाहिए। तो क्या प्रूफ है कि वह भक्त नामाभास कर रहा है? इसका क्या प्रूफ है? देखिए वो उसके लक्षण से, उसके भाव भाव से, उसके चरित्र से पता लग जाएगा। उसका जो स्वभाव है ना, भक्तों के प्रति बहुत मधुर होगा और हमेशा अपने को निम्न समझेगा, हमेशा अपने को तुच्छ समझेगा, आर्टिफिशियली नहीं, कृत्रिम रूप से नहीं, अंतर हृदय में उसको ऐसी भावना जागृत हो जाएगी कि मैं तुच्छ हूँ, मैं बहुत निकृष्ट हूँ। तो जब भक्त के अंदर सच्ची ऐसी भावना आती है तो उसका नामाभास शुरू होता है। उसको कहते हैं मुक्ति, उसको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। वैसे तो भक्त को मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान उसको देना भी चाहे तब भी भक्त मुक्ति नहीं लेता है, वो भगवान की सेवा ही चाहता है। देखिए मनोभावना कैसी होनी चाहिए? मनोभावना 3 प्रकार की मनोभावना होती है कि पहला जो भक्त है नाम अपराध में क्या करता है, वो सोचेगा मेरा अभी हरि नाम लेना मतलब सिर दर्द होने के जैसा है। हरि नाम मतलब सिर दर्द। ये भावना जब है तो नाम अपराधी है। और जब नामाभास पे व्यक्ति आ जाता है तो वो सोचता है मैं अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए हरि नाम लूंगा। इसको कहते हैं नामाभास। और शुद्ध नाम कहते हैं कि मैं नाम ले रहा हूं, ये नाम जो है भगवान से अभिन्न है और ये नाम ही प्रत्यक्ष कृष्ण का मुझे दर्शन कराने वाला है। तो जब ये मुझे मौका मिला है, इस मौके को मैं क्यों छोड़ दूं? और वह उत्साह पूर्वक, आतुरता पूर्वक, निरपराध पूर्वक, पश्चाताप की भावना से वो नाम लेना प्रारंभ करता है। तो इसको कहते हैं, तब उसके अंदर शुद्ध नाम आना शुरू होता है। तो 3 चीजें हैं, जब कोई साधक निस्सहाय होकर, निरपराध होकर और कृतज्ञता पूर्वक नाम लेता है, तो उसको शुद्ध नाम जल्दी प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध नाम जल्दी आ जाएगा। 3 क्वालिटी चाहिए। निस्सहाय मतलब मेरा इस संसार में कोई सहारा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। और निरपराध मतलब बिना अपराध के लेना है मुझे, मेरे अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। और कृतज्ञता पूर्वक कि मैं कितना कृतज्ञ हूँ, कृष्ण ने मुझे सब कुछ दिया है, फिर भी मैं उनको हर समय धन्यवाद देता नहीं। देखिए हम कितने सेल्फिश हैं, इतने स्वार्थी है कि कृष्ण से हम सब कुछ लेते हैं पर उनका धन्यवाद नहीं देते। जैसे कृष्ण ने हवा दी है, हवा के कारण ही हम जी रहे हैं। कृष्ण ने हमको रोशनी दी है सूर्य के माध्यम से। कृष्ण ने हमको चंद्रमा दिया है, उनकी रोशनी से ही सब सब्जियां, वनस्पति में रस आता है, पोषण आता है। और कृष्ण ने ही ये पृथ्वी बनाई है, पृथ्वी नहीं होती तो हम कहाँ पे रह सकते थे? कृष्ण ने ही शरीर दिया है, हमारी इंद्रियां जो कार्य कर रही है वो कृष्ण की शक्ति से कार्य कर रही है। पर फिर भी इतनी सब वस्तुएं प्राप्त होकर भी अगर हम कृष्ण को धन्यवाद नहीं देते तो हम, हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं है। कोई व्यक्ति हमारे प्रति अच्छा कार्य करे तो हम उसके कृतज्ञ हो जाते हैं, उसको बारंबार धन्यवाद देते हैं। पर हमें ज्यादा धन्यवाद तो कृष्ण को देना चाहिए, क्योंकि जन्म से लेके अंत तक वही हमारे साथ है, हमको वही सब सब कुछ दे रहे हैं। इसलिए बताते हैं निरपराध, निसहाय और कृतज्ञता। जब भक्त के अंदर ये 3 क्वालिटी आता है तो शुद्ध नाम आ जाएगा। अब देखिए शुद्ध नाम कैसा? शुद्ध नाम मतलब कोई बारिश नहीं है, कोई बादल नहीं है और सूर्य स्पष्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम कैसा है? शुद्ध नाम कैसे होता है? प्रीति पूर्वकम। भगवत गीता में भी भगवान बोले ना, भजताम प्रीति पूर्वकम यतंतश्च दृढ़व्रता। वो जो भक्त है मेरा सततम कीर्तयन्तो माम, सतत मेरा कीर्तन करता है, मेरा नाम लेता है, मेरी सेवा करता है। कैसे? प्रीति पूर्वकम, प्रेम से करता है। नाम अपराध में क्या होता है, 16 माला रख दिया हो गया, बस इसको अभी छूना नहीं है, देखना नहीं है, नहीं। और नाम आभास में क्या होता है, उसकी इच्छा करती और माला करने की। और ना शुद्ध नाम में तो वो 24 घंटा करता ही रहता है। और वो भी कैसे करता है? प्रीति पूर्वकम, प्रेम से करता है, शुद्ध नाम का लक्षण है। और दृढ़व्रता, दृढ़ता पूर्वक करता है। तो शुद्ध नाम प्रेम से लिया जाता है। जैसे यशोदा कृष्ण को प्रेम से पुकारती है। कृष्ण कृष्ण जब खेलते थे बलराम जी के साथ में तो यशोदा को चिंता रहती थी कि अभी दोपहर का समय हो गया, इसने कुछ खाया नहीं है, तो इसको जाती हूँ। क्योंकि पहले रोहिणी जाती थी बुलाने के लिए तो दोनों नहीं आते थे, क्योंकि दोनों समझते थे रोहिणी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जब यशोदा आती थी तब दोनों डर जाते थे।
और यशोदा, वैसे तो यशोदा का बाह्य रूप से क्रोध दिखता था, वात्सल्य भाव है, पर अंदर से उसका कृष्ण और बलराम के प्रति बहुत प्रेम था। वो प्रेम से बोलती थी कृष्ण चलो, तो कृष्ण तुरंत आ जाते थे, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। उनको प्रेम से पुकारोगे तो अवश्य आ जाएंगे। इसलिए शुद्ध भक्त हमेशा हरिनाम प्रेम से पुकारता है। तो हरिनाम उस शुद्ध भक्त की जीवा पर नृत्य करते हैं। और ये प्रेम खाली हरिनाम के समय नहीं होता, उस शुद्ध भक्त का हर क्रिया में होता है। वो शुद्ध भक्त प्रसाद भी वितरण करेगा, प्रेम से करेगा, प्रसाद ग्रहण करेगा, प्रेम से करेगा, शास्त्र को पढ़ेगा तो प्रेम से पढ़ेगा, जो भी क्रिया करेगा भक्ति की, मंदिर का मार्जन करेगा तो प्रेम से करेगा। वो लक्षण आ जाता है उसके अंदर। इसका मतलब वो भक्त शुद्ध नाम के स्तर पे आ गया है, और वो नाम के बिना जी नहीं सकता, नाम ही उसका प्राण बन जाता है। ये शुद्ध नाम का लक्षण है। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद के कुछ कोट्स हैं हरिनाम के ऊपर, इसको थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा लंबा हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अपराध जब नष्ट होते हैं तभी भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। प्रेम उस भक्त के हृदय में आ जाता है जैसे अपराध नष्ट हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु ने नाम हट्ट खोला है। नाम हट्ट, नाम, भगवान का नाम बिक रहा है, उसमें एक ही क्वालिफिकेशन है, एक ही पात्रता है, एक ही योग्यता है कि श्रद्धा चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं, सिंपली बाय रिपेंटेंट एंड गो ऑन चैंटिंग यू विल गेट अ प्योर नेम। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पश्चाताप की भावना से जप करो। पश्चाताप मतलब पूर्व जन्म में या कुछ पूर्व समय में भक्ति में आने से पहले हमने जो पाप कर्म किए हैं उसको सोचो, उसके बारे में पश्चाताप करो और हरि नाम लेते रहो, तो आप शुद्ध नाम के स्तर पे आ जाओगे। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं शुद्ध नाम लेने के लिए अभ्यास करना है, और अभ्यास के साथ एक बहुत अच्छी बात भगवान बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, उस भक्त को अपने हृदय में इच्छा भी रखनी चाहिए मुझे प्राप्त करने की। खाली अभ्यास करने से कुछ नहीं होगा। अभ्यास ठीक है, बट जब वो भक्त अपने मन में इच्छा करेगा मुझे प्राप्त करने की, तभी मैं प्राप्त होऊंगा। वो इच्छा होनी चाहिए अभ्यास के साथ साथ। जैसे एक छोटी चिंगारी है, वो छोटी चिंगारी बड़ी अग्नि में परिवर्तित हो सकती है। ऐसे ही छोटे सा हमारा प्रेम बड़े प्रेम में परिवर्तित होकर कृष्ण को आकर्षित कर सकता है। इसलिए वो इच्छा भक्त के मन में होनी चाहिए कि मैं इसी जन्म में कृष्ण को प्राप्त करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ उसको शुद्ध नाम लेने लेने उस अवस्था तक आने के लिए प्रयास भी, अभ्यास भी करना चाहिए। जैसे कृष्ण भी उद्धव को बोले हैं, देखिए एक जगह पे ऐसा मैंने आचार्य से सुना है, जब हम हमेशा नाम लेते रहेंगे तो कृष्ण भी सोचेंगे, ये जो भक्त है मेरा पीछा ही छोड़ता नहीं है, दिन रात माला लेके बैठ जाता है, दिन रात मेरी सेवा करता रहता है, मैं इसे पीछे छुड़ाना चाहता हूँ पर ये हमेशा मेरे पीछे आता है। तो इस प्रकार से कृष्ण भी चिंतन करने लगते हैं उस भक्त के विषय में कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं इसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। भगवान तो वैसे पीछा नहीं छुड़ाएंगे, पर अपना प्रेम प्रकट करने के लिए ऐसा भाव भगवान बोलते हैं कि मैं आगे आगे जाता हूँ, ये मेरे पीछे पीछे लगा रहता है, मेरा भक्त मेरा नाम लेना छोड़ता ही नहीं है। तो ऐसे भक्तों को मैं मुक्ति तो दूंगा नहीं, इसको मैं शुद्ध भक्ति दूंगा। शुद्ध भक्ति का मतलब है शुद्ध नाम। इसलिए हम जब जप करते हैं तो साथ ही साथ हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी हमको बोले कि जो हरिनाम का जप करते समय प्रार्थना पे चिंतन नहीं करता है तो उसका हरिनाम का लाभ प्राप्त नहीं होता है, वो हरिनाम व्यर्थ चला जाता है। जैसे प्रभुपाद हमको बहुत आसान रूप में बताया कि इस जो युगल मंत्र है इसका अर्थ क्या है, कि हरिनाम मैं जप रहा हूँ, हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करो। और इन अपराध को नष्ट करने के लिए पंच तत्व मंत्र है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो जैसे ही हम नित्यानंद प्रभु या गुरु के शरण में जाते हैं तो राधा रानी हमको स्वीकार कर लेती है, राधा रानी हमें सेवा देती है जब हम नित्यानंद प्रभु या गुरु की शरण में जाते हैं। और अद्वैत आचार्य कौन है, वो पांचरात्रि के गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने गंगा जल से, तुलसी दल से भगवान को प्रकट कराया। और नारद मुनि कौन है, ये भागवत विधि के आचार्य हैं। भागवत विधि मतलब श्रवण और कीर्तन, और पंचरात्रि की विधि मतलब पूजा अर्चना। तो बताते हैं राधा रानी
कैसी है? असेंडिंग सर्विस, डिसेंडिंग मर्सी। मतलब जो परंपरा से हमारी परंपरा तक सेवा जाती है और परंपरा से कृपा आती है, राधा रानी ये कार्य करती है। तो कृष्ण हमको ज्ञान देते हैं, पर बलराम जी क्या करते हैं? उस ज्ञान को धारण करने की शक्ति देते हैं। भौतिक शक्ति नहीं, आध्यात्मिक शक्ति। जैसे ज्ञान एक तलवार के समान है। तलवार बहुत भारी होगा, उसको उठाने के लिए हमें शक्ति भी तो चाहिए ना। वो शक्ति हमको बलराम जी देते हैं, आध्यात्मिक शक्ति, जिससे हम ज्ञान को धारण करके, ज्ञान रूपी तलवार को धारण करके इस संसार के षड रिपु पर विजय प्राप्त कर सके। तो नाम आभास में भक्त मुक्त हो जाता है। और नाम अपराध में क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या उत्पन्न होती है दूसरे जीवों के प्रति। किसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं होना चाहिए था, अभी मैं इससे बदला लूंगा। इसको कहते हैं नाम अपराध। और डिवोटी जब पश्चाताप करता है तो वो पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन होती है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। ये अच्छा है। पश्चाताप आने पर, नामाभास आने पर, मतलब पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन, मतलब उसको सेवा का स्मरण होता है। नामाभास पे क्या होता है? उस भक्त को सेवा की याद आएगी, भगवान से संबंधित सेवा की याद आएगी। तो ये अच्छा है। काम, क्रोध, लोभ से तो अच्छा है ना। नामाभास का स्तर नाम अपराध से ऊपर माना गया है, तो उसको सेवा का स्मरण आएगा। और बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में और चैतन्य चरितमृत जब वह भक्त पढ़ता है नामाभास वाला, तो उसमें जो कैरेक्टर है ना, जैसे प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, उनका चरित्र पढ़ के वो चरित्र वाले गुण उसके मन में बैठ जाते हैं। और जब उन दिव्य शुद्ध भक्तों के चरित्र का वो चिंतन करता है, जब करते समय उस भागवतम के सुंदर श्लोकों को पढ़ता है, उसमें उसको रस आने लगता है, रुचि आने लगती है, तो मतलब वो धीरे धीरे अभी नामाभास से शुद्ध नाम की तरफ जा रहा है। तो बताते हैं कि जैसे कर्मी लोग होते हैं ना, कर्मी लोग जब अपने गांव में जाते हैं तो गीत लगे होते हैं, उनके लोकगीत। लोकगीत में क्या होता है? पहले वो गीत सुनते हैं, फिर उसके शब्दों पे चिंतन करते हैं, फिर उसके अर्थ पे चिंतन करते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त होता है। जब नामाभास पे होता है तो वह भागवतम का श्लोक पढ़ता है। पहले तो वह श्लोक पे चिंतन करता है, फिर उसके शब्द पे चिंतन करता है, फिर उसके अर्थ पे चिंतन करता है। और जो भक्त होता है वो केवल शुद्ध भक्तों को अपने हृदय में धारण करके उनके गुणों को स्वीकार करता है। जैसे शुद्ध नाम कैसा है? शुद्ध नाम में दो चीजें हैं, भाव और प्रेम। तो प्रेम क्या है? समुद्र है। भाव क्या है? समुद्र की लहरें हैं। तो हरिनाम चिंतामणि में हरदास ठाकुर एक बहुत सुंदर बात बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को। वह कहते हैं कि शुद्ध नाम कैसा है? ये एक समुद्र की लहर के समान है। वो लहर में, एक लहर में पानी की बूंदें होती हैं। वो पानी के बूंदें जब इकट्ठा हो जाती हैं तो वह भगवान का एक गुण बन जाती है, गुण। और गुण क्या होता है? वो लहर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वो लहर लीला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और वो लीला भगवान के शुद्ध भक्तों के हृदय में आती है। और जब दो लहरें टकराती हैं तो इसका मतलब क्या है? कि वो लीला बारंबार चिंतन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, और ये शुद्ध नाम के स्तर पे होता है। कोई भी शुद्ध नाम ले सकता है, और इस प्रकार से शुद्ध नाम लेकर वह भगवान का ऋणी बन सकता है। देखिए, उस शुद्ध नाम लेने पर उस भक्त के जीवन में बहुत कठिनाई आएगी, कष्ट आएगा, और उस कठिनाई और कष्ट को वह बहुत आराम से झेल लेता है, सहन कर लेता है। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती है भागवतम के प्रथम प्रथम स्कंद में कि आप मुझे कष्ट दो। कष्ट क्यों मांग रही है कुंती महारानी? कि अभी तो हस्तिनापुर स्थापित हो गया, आपने मेरे पुत्रों को राजा बना दिया, और आप अभी छोड़ के जा रहे हो। आपका जाना कैसा है? हस्तिनापुर मृत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो आप इधर ही रहो, चाहे आपके रहने से हमें कष्ट मिलते रहे, कष्ट मिलने पर हमें आपका दर्शन होगा, और वो कष्ट मुझे स्वीकार्य है। जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं, जो भक्ति करता है, एक भक्त जब करता था, भक्त था, सब्जी काटते समय उसका हल्का सा उंगली कट गया। तो दूसरा भक्त आया प्रभुपाद जी के पास में और बोलने लगा कि प्रभुपाद जी, ये भक्त भक्ति करता है, हरि नाम लेता है, इसका हल्का सा उंगली कट गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद बोले, अरे सर कटना था, खाली उंगली कटा है, ये टोकन ऑफ पनिशमेंट है।
तो देखिए भक्त अपने जीवन में टोकन ऑफ पनिशमेंट भी लेना नहीं चाहता है, पर कुंती महारानी कहती है मुझे दुख दो, मुझे सजाएं देते रहो, जिससे आपका स्मरण होता रहे, और आपका स्मरण करने से मुझे जन्म मृत्यु का चक्र में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। अब एक उदाहरण बताते हैं, उस उदाहरण के द्वारा समाप्त करेंगे। बहुत सुंदर उदाहरण है ये, कुंती महारानी की जो अभी प्रार्थना हुई इसी से संबंधित है। जैसे एक बच्चा है छोटा, वो क्रिकेट खेल रहा है, और क्रिकेट खेलते खेलते एक बॉल आई, उसके घुटने पे लग गई और बहुत जोर से चोट लगा, खून बहने लगा। तो उसके साथी उसको डॉक्टर के पास ले गए। वहां पे एक नर्स थी, नर्स उस बच्चे का बैंडेज करने लगी, और बैंडेज करते करते वो बच्चा अनाथ था। वो नर्स माँ की तरह काम कर रही थी, उससे प्रेम से बोल रही थी, उसके साथ प्रेम से व्यवहार कर रही थी। उस बच्चे को लगा मेरी माँ जैसी है। तो उसको उतना आनंद आया, जब वह चला गया वहां से, उसको अनुभव हुआ कि मेरी माँ ही है। तो उसके बाद में जब वह चोट ठीक हो गई, वो बोल दोबारा खेलने गया, और उसने एक भक्त दूसरे अपने साथी को बोला कि अभी बॉल लेके जान के मेरे घुटने पे मारो। तो उसके मित्रों ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, जानबूझ के क्यों चोट लगवाना चाहते हो? उस बच्चे की इच्छा क्या है कि जानबूझ के मेरे को चोट लगे, फिर मैं उस नर्स के पास जाऊं जो मेरी माँ के समान है। मतलब वो जो कष्ट है मेरे को, वो जो दुख है, मुझे अपनी माँ के पास लेके जा रहा है। ऐसे कुंती महारानी कहती हैं कि बारंबार मुझे कष्ट मिलता रहे, जिससे मैं आपका दर्शन करती रहूं, और दर्शन करने पर मुझे पुनः इस भव सागर में नहीं आना पड़ेगा। तो ये जो भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं, वो कृष्ण का प्रेम ही विकसित करने जैसे कष्ट होते हैं। वो कष्ट को सहन करने पर उस भक्त के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ता है, कम नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं, एक कोट देते हैं बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी कहते हैं चैंट विद कॉशियस एंड नॉट निग्लेक्टफुल। क्योंकि कृष्ण एक व्यक्ति है, आप ध्यान पूर्वक जप करो, उनका उनको निग्लेक्ट मत करो, उनको तिरस्कृत मत करो। क्योंकि जब आप उनका नाम ले रहे हो तो नाम के रूप में वो आपके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित है, और जब आप ध्यान पूर्वक सुनोगे तो मतलब आप उसका उनका एक दिन निश्चित दर्शन करोगे फेस टू फेस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई भक्त कुछ पूछना चाहता है तो उनका स्वागत है। हरे कृष्णा। अगर किसी का प्रश्न रहेगा तो कृपया चैट मैसेज में हरे कृष्णा लिख दीजिए, या फिर यहाँ पे ऑप्शन रहेगा रेज हैंड, वो भी आप कर सकते हैं। विनीत प्रभु जी का एक प्रश्न है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हाँ प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन था कि जब चैंटिंग करते हैं, सो चैंटिंग करने के बाद कभी कभी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? वो चैंटिंग करते समय इनसिक्योरिटी बढ़ रही है तो उसका कारण यही है कि अभी भी हृदय में अनर्थ है, भौतिक इच्छाएं हैं, हम्म, जिनको पूरा करना अभी हमारे वश में नहीं है या हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ऐसा भी भाव आता है कि अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हमारा भविष्य में क्या होगा। तो इसका कारण यही है, और इसको निकालने का उपाय यही है कि आप उस हरिनाम को अच्छे से सुनिए। देखिए एक ही उपाय है। हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रॉब्लम यही है कि हम हरिनाम नहीं सुनते हैं। ना सुनने के कारण ही क्या होता है कि अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं भक्तिमय जीवन में। अगर विघ्न आ भी जाए सुनने पर, तो भक्त के अंदर कोई विचलित भाव नहीं आएगा, उसका मन विचलित नहीं होगा, ये निश्चित है। जैसे कल भी मैंने बताया था, दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश को बोलते हैं कि आपने इतना नाम लिया है कि वो नाम लेते लेते आपका चित्त निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया है। देखिए दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को मारने के लिए राक्षसी उत्पन्न किए, पर अम्बरीश महाराज एक कदम भी पीछे नहीं हटे, भगवान को प्रार्थना भी नहीं की। उनको पता है एक ही भाव था, राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण मेरे को मारना चाहते हैं तो कोई बचा नहीं सकता, और कृष्ण अगर बचाना चाहते हैं तो कोई मार नहीं सकता है।
पर वही दुर्वासा मुनि जब उन पे विपदा आ गई, उनके पीछे सुदर्शन चक्र लग गया, तो वो पूरी ब्रह्मांड में भागते रहे अपने जान बचाने के लिए। अम्बरीश महाराज ने तो अपना जान बचाने के लिए कहीं भागे नहीं, वो तो वहीं पे खड़े रहे। तो जो भक्त होता है, जब हरिनाम बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है, तो उसके मन में कोई इनसिक्योरिटी रहेगी ही नहीं। क्योंकि देखिए, इनसिक्योरिटी किस बात की, ये विचार हमारे मन में क्यों आता है? जब देने वाले सब कृष्ण हैं, लेने वाले कृष्ण हैं, तो विचार क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका भाव यही है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ। वो सारा ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेकर यही सोचता है कि मैं ही मुखिया हूँ, मैं ही प्रोप्राइटर हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ। अगर मेरे साथ कुछ हो गया, जैसे धनी व्यक्ति होता है, वो कमा रहा है, तो उसको चिंता होती है मेरा धन कोई लूट ना ले। उसको भी इनसिक्योरिटी है ना, असुरक्षा है, उस असुरक्षितता है उसको। उसी प्रकार से भक्त को ये असुरक्षा होनी चाहिए कि मेरी भक्ति नष्ट ना हो। ये स ये इनसिक्योरिटी अच्छी है कि मैं गलत संग में ना पड़ जाऊँ, ये अच्छा है। पर अगर ऐसा भाव आता है कि मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, तो ये तो ठीक लक्षण नहीं है, उसको सुधारना चाहिए। और निश्चित रूप से जब कोई भक्त अच्छे से नाम लेगा, सारी विधि उसी पे निर्भर है। हमारे जितने आचार्य वो यही कहते हैं, आप नाम को सुनो, सुनने से ही सब विघ्न चले जाएँगे। इन सही बात है। और बहुत सारे भक्तों ने अनुभव भी किया, बहुत सारे भक्त अभी तक जो संस्था में टिके हैं, इतना लंबे समय तक दृढ़तापूर्वक सेवा कर रहे हैं, वो हरिनाम को बहुत अच्छे से श्रवण किए हैं और अपने गुरु का निर्देशन में रह के उनका आज्ञा का पालन किए हैं। तभी उनके अंदर दृढ़ता आ गई है और वो कभी भी हट नहीं सकते हैं। तो देखिए, वो जो भाव आना मन में, वो इसका अर्थ है कि मन में अभी भी विचार है कर्तापन का, भोक्तापन का, कि जो वस्तुएँ होती हैं संसार में मैंने अर्जित की है, कोई इसको ले ना ले और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये भाव आने से हमको असुरक्षा महसूस होती है। हरे कृष्णा। स्वरूप प्रभु जी का प्रश्न है। हाँ, स्वरूप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, हम भागवतम के 5th कैंटो में सुनते हैं जब सुखदेव गोस्वामी 28 प्रकार के नर्क का वर्णन करते हैं, परीक्षित महाराज उसके लिए एक उपाय पूछते हैं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी पहले ये बताते हैं, मतलब कुछ तो तपस्या, ब्रह्मचर्य ने वगैरह ऐसे 2-3 उपाय बताने के बाद फिर अपने डिसाइपल्स को चेक करने के बाद फिर वो हरि नाम ही केवल भक्ति बताते हैं ना, हरि नाम करना ही अल्टीमेट है। तो उसमें बताते हैं कि जो पाप करने की टेंडेंसी वो समूल नष्ट हो जाती है। लेकिन मतलब मेरे केस में तो ऐसे मतलब ये फील नहीं कर पा रहे कि वो जो पुरानी टेंडेंसी है, पास्ट कंडीशनिंग है, वो मतलब एंजॉय करने की, ऑफेंस कमिट करने की, सिंफुल एक्टिविटीज करने की, मतलब वो ऐसे कम होते हुए मतलब ऐसे विजिबल नहीं दिख रहा है। तो ये इससे इसमें हम कैसे खुद को ऐसे उसमें फिर श्रद्धा की कमी है। उसमें श्रद्धा जो है ना, फेथ, उसमें कमी आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो श्रद्धावान भक्त है ना, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, नित्यानंद वो कहते हैं, वो श्रद्धावान जो भक्त है उनकी संगति में जाना पड़ेगा, उनसे सुनना पड़ेगा और जैसा वो बोले वैसा करना पड़ेगा। तब वो जो भाव है जो हृदय में कि मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, वो तब नष्ट हो जाएगा। वो श्रद्धा का अभाव है। मतलब अभी पूरी तरह से श्रद्धा नहीं आ पा रही है कि कृष्ण जो कह रहे हैं कि योग क्षेमम वहां में हम मैं दूंगा, तो उसकी सुरक्षा करता हूँ और जो नहीं है वो प्रदान करता हूँ। तो भक्त को भी कभी कभार ये श्रद्धा का अभाव होने के कारण ऐसा विचार आता है। तो वो विचार नहीं आना चाहिए। जैसे आप भगवत गीता के तात्पर्य पढ़ेंगे ना, उसमें तो प्रभुपाद जी सारे तात्पर्य भक्ति योग से कनेक्टेड किए हैं। और भक्ति योग इज द ऑस्पिशियस पाथ, उससे श्रेष्ठ कोई पाथ ही नहीं है। और भक्ति क्या मतलब? हरि नाम, क्योंकि नवदा भक्ति में हरि नाम को श्रेष्ठ माना गया है। तो ये जो भाव आता है ना मन में, जैसा आप बता रहे, वो अश्रद्धा है, श्रद्धा का अभाव है।
उस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए श्रवण करिए अच्छे से, और श्रद्धा युक्त भक्तों का संग करिए जिनके अंदर पूरी श्रद्धा है कि कृष्ण का नाम दिव्य है, और कृष्ण का नाम दिव्य होने के नाते हमारा कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध है। और जब उस भक्तों के संग में आप रहोगे, श्रवण करोगे, तो वो जो भाव है धीरे धीरे चला जाएगा, वो निकल जाएगा। Yes. हरे कृष्णा। आरोड़े भक्तों में से किसी एक भक्त का प्रश्न है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ वो हरे कृष्ण। हाँ, श्यामानंद प्रभु जय हो। हाँ, जय हो बोलो प्रभु। प्रभु, बोलो बोलो वो। कोई भक्त है वो प्रभु जी हाँ। सेवा अच्छे से कर रहा है, क्या कर रहा है? सेवा अच्छे से कर रहा है, सेवा ओके, हो रही है ओके, अच्छे से, लेकिन जप और अध्ययन नहीं हो रहा उसका। जप ओके, ध्यान से नहीं हो रहा और अध्ययन भी नहीं हो रहा। ओके। उसकी प्रगति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या उसी स्तर पे रहेगा या नीचे गिरेगा प्रभु जी? उसकी प्रगति नहीं बढ़ेगी, वो रजोगुण में रहेगा, और प्रगति बढ़ाने के लिए सत्वगुण में आना पड़ेगा, और सत्वगुण में आना है तो शास्त्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। समझ गए? वो हाँ। रजोगुण में रहेगा, उसकी प्रगति नहीं होगी। इसलिए उसको अपना साधना और सेवा बैलेंस में रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सेवा करते रहोगे, अध्ययन नहीं करोगे तो रजोगुण बढ़ता जाएगा। रजोगुण मतलब फिर सोचेंगे ये साधना में क्या रखा है, हरि नाम में क्या रखा है, सेवा ही सब कुछ है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन उत्पन्न हो जाएगा। तो बेटर इसको बैलेंस में रखकर हमें आगे बढ़ना है। जैसे पटरी है, पटरी के 2 ट्रैक होंगे तभी तो ट्रेन चलेगा ना। हाँ, वो पटरी का एक ही ट्रैक Yes. रहेगा कैसे चलेगा? वो चलना संभव नहीं है। तो साधना सेवा दोनों आध्यात्मिक जीवन के 2 ट्रैक हैं। उसको बैलेंस करके चलोगे तभी भक्ति रूपी रेलगाड़ी आगे चलती रहेगी। अन्यथा वो भक्त का क्या होगा, उसको वो सेवा बोझ लगने लगेगी, बोझ। और बोझ लगते लगते उसको ऐसा लगेगा मेरे सिर पे पहाड़ डाल दिया है, और ये लोग क्या करते हैं, मेरा शोषण कर रहे हैं, मेरा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और ये विचार उसके मन में बैठ जाएगा, और सेवा भी वो अच्छे भाव में नहीं कर पाएगा, अच्छी चेतना में नहीं कर पाएगा, और उसका परिणाम क्या होगा, रुचि नहीं। उसके बाद में वो हरे कृष्णा सब ऐसे हैं वैसे हैं, मैं घर जाता हूँ, ये हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे केशव कृष्ण। चरण प्रभु जी का प्रश्न है। अच्छा, केशव चरण जी हमारे प्रिय। हाँ हाँ हाँ। मतलब आपने उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी के विषय में बताया, तो जो मध्यम अधिकारी शास्त्र के ऊपर उसका पूरा श्रद्धा होता है, तो श्रद्धा कैसे लाभ करते हैं? अच्छा, जो श्रद्धा है जो मध्यम अधिकारी की, वो कैसे ला सकते हैं, आपका यही प्रश्न है ना? हाँ, तो श्रद्धा मैंने जैसे अभी बताया, जो अच्छा संग है, ऐसे भक्त है जिनकी भगवान पे पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण श्रद्धा है कि मैं ब्रह्मचारी रहूं जीवन भर, तो बुढ़ापे में भी मेरा होता रहेगा सब कुछ, मेरे को कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसे ब्रह्मचारी भक्तों का संग करना पड़ेगा। नहीं तो वो ब्रह्मचारी के मन में भी इच्छा आता है, बुढ़ापे में मेरा कौन मदद करेगा, मेरा हड्डी टूट गया तो कौन पानी ला के देगा, इससे अच्छा मैं विवाह कर लेता हूं। तो ये श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा उन भक्तों के संग में रह के आती है, पूर्ण निष्ठावान है, जिनको पूरा पूरा ऐसा ज्ञान हो गया है, ऐसा अनुभव हो गया है कि कृष्ण ही सब कुछ है, और अंतिम समय तक मुझे वो आश्रम छोड़ना नहीं है, उन भक्तों का संग छोड़ना नहीं है, और मेरे जीवन में जो कमी होगी उसको कृष्ण पूरा करेंगे। कृष्ण मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो श्रद्धा उन भक्तों के संग में आएगी जो श्रद्धावान है, जो शास्त्र में पूरी तरह श्रद्धा रखकर बैठे हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण का धाम ही सब कुछ है, हमें इसी जन्म में भगवान के धाम जाना है, और बहुत सिंसियर है, बहुत गंभीर है, अपना समय एक क्षण के लिए भी नहीं गवाते। ऐसे भक्तों का संग करने पर श्रद्धा में वृद्धि होगी, और वो श्रद्धा फिर उस स्तर पे पहुंच जाएगी जो श्रद्धा उत्तम अधिकारी में होती है।
तो पूरा फिक्स्ड, उसको कोई हिला नहीं सकता है। वैसे तो हिला मध्यम अधिकारी को भी नहीं सकता है, पर वो थोड़ा वाद विवाद में या शास्त्रार्थ करने में पराजित हो जाता है। पर उसकी भी श्रद्धा फिक्स्ड होती है, पर उतनी फिक्स्ड नहीं हो पाती कि दूसरे को भक्त बना सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वर्षा माता जी और वंदना माता जी दोनों का सिमिलर क्वेश्चन है हाँ। कि जब करते समय क्या सोचना चाहिए, और दूसरा प्रश्न है कि जब करते समय भगवान का चिंतन करना चाहिए या शुद्ध भक्तों का चिंतन करना चाहिए या फिर मंत्र का श्रवण करना चाहिए? प्रभुपाद बोले खाली मंत्र का श्रवण करो, जस्ट हेयर। प्रभुपाद स्पष्ट बोले खाली उस महामंत्र का श्रवण करो। ठीक है, अगर मन श्रवण करने पे नहीं लग पा रहा है ज्यादा देर तक, तो आप शुद्ध भक्तों का चिंतन कर सकते हो, चलता है। बट प्रभुपाद जी स्ट्रेस दिए हैं हरि नाम को सुनने में। आपको और कुछ कार्य नहीं करना है, जस्ट चैंट विद द माउथ एंड हियर फ्रॉम द ईयर। खाली जीवा से आप उच्चारण करो और अपने कानों से श्रवण करो। श्रवण ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्न है, जब शुरू करने से पहले शरीर शुद्धता जरूरी है क्या, और एक ही जगह पे बैठना जब करना जरूरी है क्या? हाँ, मैंने आपको शुरुआत का नहीं सुन पाया बाबू। एक जगह पे बैठना और उससे पहले आप क्या बोले? शरीर की शुद्धता करना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है बाबू, क्योंकि अगर आप स्नान करके बैठेंगे तो सत्व गुण में रहेंगे, और सत्व गुण में क्या होता है, नींद नहीं आता। अगर आपने शरीर को शुद्ध नहीं किया, बिना स्नान किए बैठे, तो शरीर तमोगुणी होता है। तमोगुण में नींद ज्यादा आता रहता है। और एक जगह पे बैठ के करेंगे तो बहुत अच्छा है। इसका एक उदाहरण है कर्दम मुनि। भागवतम के तीसरे स्कंद में कर्दम मुनि 10,000 साल तक एक ही जगह पे बैठ के तपस्या किए थे। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक सुंदर वाक्य लिखते हैं जो बहुत अद्भुत है। प्रभुपाद जी कहते हैं कर्दम मुनि एक ही जगह पे बैठ के साधना किए, तो जैसे साधक एक ही जगह पे बैठ के सालों साल हरि नाम लेता है, तो वो जो स्थान है ना, वो जो जगह होती है, उसमें एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। एनर्जी मतलब शक्ति निर्माण हो जाती है पॉजिटिव, जो हमको मदद करती है हरि नाम सुनने में। तो एक ही जगह पे कर्दम मुनि 10,000 साल तक तपस्या किए, तो भगवान गरुड़ पे बैठ के उनको दर्शन देने के लिए आए। तो वहां पे स्थान का भी महत्व प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसलिए एक स्थान पे फिक्स करके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें मन भी फिक्स्ड रहता है। ये तो मन कहेगा उधर बैठ जाओ, उधर चले जाओ, वो देखो, ये देखो। फिक्स्ड होना चाहिए जगह। और एक प्रश्न है, शुद्ध भक्त और विशुद्ध भक्त में क्या फर्क है? शुद्ध भक्त और विशुद्ध भक्त एक ही है, जैसे गोस्वामी और स्वामी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी मतलब इंद्रियों पे नियंत्रित, और स्वामी भी मतलब इंद्रियों पे नियंत्रित। तो शुद्ध भी शुद्ध कहलाता है और विशुद्ध भी, क्षमा करिए, शुद्ध और विशुद्ध। हाँ, शुद्ध होता है जो पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, जिसके हृदय में कोई भौतिक कल्मश नहीं है। और विशुद्ध होता है जिसके मन में अभी भी भौतिक कल्मश है, भौतिक वासनाएं हैं। तो ये अंतर है। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हाँ। आपने बताया कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, और नाम हरि नाम के भी स्तर है, नाम अपराध, नाम भास और शुद्ध नाम। तो अगर कोई भक्त है जो कनिष्ठ अधिकारी है और जो नाम अपराध कर रहा है, और उसी समय अगर उसकी किसी कारण मृत्यु हो गई, तो उसका गंतव्य स्थान क्या होगा, जब जो कि वो कोशिश कर रहा है जब करने की और नाम अपराध स्तर पे है? हाँ, तो उसका गंतव्य स्थान होगा उच्च लोक, हेवली प्लैनेट्स, उच्च लोकों में जाएगा। और उसका जो भी पुण्य है, क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन भी प्रश्न पूछे ना, जो असफल योगी होता है, जो अपने योग से पथभ्रष्ट हो जाता है, उसकी क्या गति होती है? तो कृष्ण कहते हैं श्रीमताम शुचि नाम गेहे योग भ्रष्ट भई जायते। तो स्वर्ग लोक में जाएगा, वहां पे पुण्य अर्जित करके पुण्यों का फल भोग कर फिर पुनः पृथ्वी पे मनुष्य शरीर में जन्म लेगा। तो 3 अवस्थाएं हैं, या तो ब्राह्मण कुल में रहे जन्म लेगा, या धनवान कुल में, नहीं तो वैष्णव कुल में। अब वो उसकी भक्ति की गंभीरता पे निर्भर था, गंभीरता पे निर्भर है। अगर कनिष्ठ अधिकारी है
तो धनवान कुल में जन्म होगा, क्योंकि उसका जो भक्ति का गंभीरता है लगभग 20 से 30% रहता है, ज्यादा नहीं होता है। तो उसके लिए कैटेगरी है धनवान कुल में, उसका मनुष्य शरीर में जन्म होता है। उसको एक और मौका दिया जाता है मनुष्य शरीर में कि आप जो पूर्व जन्म में अपना भक्ति छोड़ गए थे, उसको अभी आगे बढ़ाने का प्रयास करो। ये उसका गति होता है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। तो और एक प्रश्न है, जब हाँ, पर पूरा ध्यान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? जप पर पूरा ध्यान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए जप पे पूरा जप जप पे पूरा ध्यान लगाना है, तो पहले तो हमें जो जप का महत्व है, हरिनाम का महत्व है, उसको सुनना चाहिए कि हरिनाम की महिमा क्या है। उसको सुने बिना हम उस पे ध्यान नहीं लगा सकते। हाँ, तो पहले हरिनाम की महिमा सुनिए। जैसे भागवतम के 6वें स्कंद में अजामिल की कथा आती है, तो उसमें विष्णु दूत यमदूतों को हरिनाम का महत्व सुनाते हैं और स्वयं यमदूत भी यमराज भी यमदूतों को हरिनाम की महिमा सुनाते हैं। पहले हरिनाम की महिमा सुननी होगी, तभी आप अपने मन को पूरी तरह जप में लगा सकते हैं। और उसके लिए 2 चीजें और बताई हैं। एक वैष्णवों की सेवा, वैष्णव का सेवा करना चाहिए। हरिनाम में अगर मन लगाना है, हरिनाम जप में मन लगाना है, तो वैष्णवों की सेवा करिए और भागवतम का श्रवण करिए। एक व्यक्ति भागवत होता है, ग्रंथ भागवत होता है। तो व्यक्ति भागवत के अंदर ग्रंथ भागवत की सारी क्वालिटीज होती है, सारे गुण होते हैं। तो व्यक्ति भागवत की सेवा करने पर हरिनाम में मन लगता है। क्यों? क्योंकि हरिनाम देखेंगे, हरिनाम एक व्यक्तित्व है, वो देखेंगे कि ये मेरे शुद्ध भक्तों का सेवा कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से कृपा करेंगे। इसलिए वैष्णवों की सेवा चाहिए हरिनाम में मन लगाने के लिए। जब पे पूरी तरह ध्यान लगाने के लिए वैष्णवों की सेवा करना बहुत जरूरी है। प्रभु जी और एक प्रश्न है, पहले मैं जप करता था पर मैं भौतिक शिक्षा में आसक्त हो गया हूँ। अब मुझे जप में मन नहीं लगता है। तो प्रश्न क्या है? ये तो एक वाक्य हो गया, ठीक है। वो तो स्वाभाविक है। आप मायावी शक्ति के संग में हो तो आपको अंतरंगा शक्ति में आनंद कहाँ से आएगा? ये तो स्वाभाविक है। अभी उनका प्रश्न क्या था ये तो मुझे पता नहीं, परंतु आपको फिर क्या बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हरि नाम लेना है तो कुछ समय फिक्स करके अपना भौतिक पढ़ाई करिए, उसको कोई मना नहीं कर रहा है। पर हरि नाम और भक्ति जो जीव का धर्म है, वैसे तो भागवतम में हरि नाम ही जीव का धर्म बताया गया है। जैव धर्म भक्ति विनोद ठाकुर पुस्तक भी लिखे हैं, तो उसमें वही वर्णन किए हैं कि हरि नाम कितना जीव के लिए सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो बैलेंस करके अपने जीवन में भौतिक विद्या भी प्राप्त करिए, पर साथ ही साथ संकल्प लीजिए कि मैं 5 या 6 माला दृढ़ता पूर्वक प्रारंभ करता हूं अपने समय के अनुसार। वो करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे माया अपनी तरफ खींचती रहेगी और पूरा मन भौतिकता में लग जाएगा और पूरी तरह से भक्तों का संग छूट जाने पर व्यक्ति फिर गुम हो जाएगा, ब्लूप हो जाएगा, फिर वो दिखेगा नहीं। तो बेटर है भक्तों के संग में आकर संकल्प लीजिए और थोड़ा कथा का श्रवण करिए और हरिनाम संकल्प लेके हरिनाम 2 या 3 माला शुरू करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आज के लिए प्रश्न पूरे हो गए हैं। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। आप बहुत अच्छे तरीके से और विस्तृत रूप से सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो कल का प्रभु जी विषय रहेगा कि जप को सुधारने के लिए कुछ बातें, कुछ विशिष्ट बातें जिससे जप सुधर जाए। रूल्स फॉर इम्प्रूविंग द चैंटिंग। हाँ प्रभु जी, मैं उसका मेंशन करूंगा मैसेज में। हाँ, ओके प्रभु। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया 6 बजे शार्प ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 6:30 बजे, 6:45 बजे तक लोग ज्वाइन होते रहते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि पहले क्या हुआ है। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिनको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम,
तो ऐसे प्रश्न नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया 6 बजे शार्प ज्वाइन हो जाए। प्रभु जी एग्जैक्ट 6 बजे ज्वाइन होते हैं, तो आप भी 6 बजे ज्वाइन हो जाइए। और कुछ भक्त प्रश्नोत्तर जब चालू हो जाते तो ग्रुप छोड़ देते, लीव हो जाते। तो प्रश्न उत्तर में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें मिल जाती है, तो उनसे भी निवेदन है कि आप एंड तक रुके और इस पूरे सत्संग का लाभ लें। हरे कृष्ण।